अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। आज हम आपको एक ऐसे फार्म पे लेके जा रहे हैं जो कंबाइन फार्म है, जिसमें शीप गोट्स और कैटल फार्म, डेयरी फार्म के तौर पे जो है वो बनाया हुआ है। आज हम आपको वहाँ पे जाके उन उस फार्मर का जो है आपका इंटरव्यू भी लेंगे। वहाँ पे जो उन्होंने मैनेजमेंट के लिए जो स्टेप्स लिए हुए हैं वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। बाकी जो है वो गोट और शीप की जो मैनेजमेंट है वो सिस्टम भी दिखाएंगे। तो उसका जो है बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ जाके हम उनसे और भी मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सी आपको जो है वो मालूमात मिलेंगी। आइए चलते हैं डेयरी फार्म की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ले जी व्यूअर्स, हम उस फार्म पे पहुंच चुके हैं और आइए मिलते हैं उस फार्मर से और उससे फार्म के बारे में मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। जी, ये सारा एरिया इसी फार्म से रिलेटेड है, फार्म का ही है। ये घास वगैरह उगाई हुई है, सरसों है, बरसीम है, लहसुन वगैरह है। ये साथ ही प्याज काश्त किए हुए हैं। ये ट्यूबवेल चला हुआ है, पानी लगा हुआ है इसको। ये एरिया बिल्कुल ये मतलब क्या है कि ये घास वगैरह इस फार्म के बिल्कुल नज़दीक है। इसको काटने में और उठा के फार्म पे ले जाने में भी आसानी होगी और इस तरह से वक्त भी बच जाएगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। ये सामने गंदम के जो है वो खेत नज़र आ रहे हैं। वो सामने खजूर के जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है। ये पानी वहीं से ही आ रहा है। आए चलते हैं, हम आपको ट्यूबवेल की भी सैर करवाते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से ये पानी यहाँ तक आ रहा है। चलते हैं, देखते हैं ट्यूबवेल। ये सामने सरसों का खेत है और इधर साइड पे जो है वो गंदम है। ये जो ट्यूबवेल बंद कर रहे हैं क्योंकि वो प्याज को पानी लगा हुआ था, वो तकरीबन वो मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए ये अब बंद कर दिया गया। ये सामने जो ज़मीन बनी हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे ये जो है वो मर्च, हाइब्रिड मर्च के लिए बनाई हुई है। ये वहाँ पे ये काश्त की जाएगी हाइब्रिड मर्च। ये सामने जो क्यारियाँ बनी हुई नज़र आ रही हैं। फाइनली हम उस फार्म पे पहुंच गए हैं। आइए हम आपको इनकी जो सेटिंग है वो दिखाते हैं। फर्स्ट टाइम ये भेड़ बकरियों को बाहर ले जाते हैं और ग्रेजिंग करा के फिर 2-3 घंटे के बाद ये वापस ले आते हैं। फिर इन खुरलियों में ये चारा वगैरह डालते हैं और इस तरह से इन्होंने इसके नज़दीक साथ ही एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है जिसमें रात को सर्दी से बचाने के लिए इसके अंदर बांधते हैं।
ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਹਿੜ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਾਹ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾ ਇਹੀ ਸਾਵੇ ਘਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਆਫਰ ਥਈ ਖੜੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕੋ ਤੇ ਫੂੰ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਹੀ ਕੋ ਪਿਲਾਓ ਇਹ ਘਾਹ ਹਾਲੀ ਸਾਵਾ ਨਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਸਾਵਾ ਘਾਹ ਸੱਟੋ ਵੀ ਸਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਪ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਧੁੱਪ ਕੇ ਖਿੰਡਾ ਸਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਫਰ ਵੀ ਥੀ वेंदियां ने हुन को जरा हाली ना दसो थोड़ी देर तक जरे ले खांसी नहीं कुछ सिर्फ कुरा भूं सटना अल्लाह वो जरे भूं तोड़ी पई है वो सटनी है बस ए जरा ए घा ताजा नहीं आया पिया आज कब है आज ई को खिंडा सटो या टोका करके ना मीठा सोडा होवे तकरीबन 3-4 चम्मच होवन एडे ते बेडे सर्दी आफर कीती खड़ी है जी हां अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सही ठीक है वे यार ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इन्हें को खुराक पेंदे खड़े हुए थे क्या इन्हें दी चौकी पैदावार है पैदावार दोस्त है बजाय खुराक पेंदे खड़े हैं हाँ तो वंडा सी गया किलो 2 किलो मकई दा आटा सी गया ठीक है या वंडा केरी कंपनी दा वंडा चलदा पे आजकल वंडा का चले दे खड़ा जमाल वंडा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ते खीर अपना कोई चाह वेंदे दो थी चाह वेंदे या आप इस्तेमाल करना ना ना चाह वेंदे दो थी चाह वेंदे ठीक ठीक ते बकरे दे बारे दसो बकरे दे बकरे ठीक हन अच्छा बकरे दी नस्ल केड़ी है किथों की दी आवे ओए नस्ल हो पर जो खड़े में ज्यादातर पता लगदा नहीं नस्ल अच्छा अच्छा ठीक है चौकार सतींदा पे बकरे को बकरे वो करोकड़ा ना पर 3 साल से गन अच्छा अच्छा घास सारा अपना है या मोल दा है घास सारा अपना रही खड़ा है अच्छा या ठीक ठीक भूछू भी अपना थी वेंदा उसी घा भी अपना है सारा कुछ घा अपना थी वेंदे ठीक है ठीक है चलो मतलब तो सिस्टम दे विच मजा आया पे या सिस्टम में मजा आया पे लोकें को क्या आखसो इंदे बारे भी ओ करन या ना करन है काम हां वो करन पे करन चंगा काम है या काम चंगा बेहतरीन है करन पे नफा आंदे नुकसान ता नहीं आंदा नफा आंदे नुकसान आंदे सही काम नुकसान भी आंदे हां सही गल है बिल्कुल ठीक ठीक चलो सही मेहरबानी शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सही वासलाम से खैरियत है ऐसे ही तौकीर शाह साहब हैं ए भाणे दे जरन असल मालिक ही हैं ओ जरे हन इन्ने दे ओ अपना क्या है नहीं ता मुस्ताजर जे को आख सकदे हैं ओ हैं मतलब क्या है कि संभलेंदे ओ है नहीं तो दा काम सारा कुछ सरबराही इन्ने दी होंदी है ते असा इन्ने कोलो तासरात गिनदे हैं इन्ने दे ई भाणे दे बारे ए क्या आदन शाह साहब दसो अपना इंदे बारे तो आपको इंदे दिल लगया पे मजा आंदा पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम है माशाअल्लाह निजाम अच्छा है खीर दा काम भी अच्छा है बकरियां भेड़ां जेड़े हैं वो भी अल्लाह दी रहमत है बेहतरीन निजाम चल वेंदे सही ते अल्लाह दी रहमत है अपना निजाम चलदा पे शुक्र है अल्लाह पाक दा करे तुसा ए एस्टिमेट कीते जो तो आपको महीने दा इंदे जो चौकी बचत थी वेंदे चौके खर्चे थी वेंदे नहीं काम दे विच ये कीते एस्टिमेट अल्लाह दी रहमत नाल के जेड़ा खीर असां विच ने 50-60 हज़ार रुपए दा तकरीबन 55,000 रुपए दा महीने दा निकल वेंदे महीने दा ते उंदे विचों घा जेड़ा नसरा अपना है पिया वंडा 12,000 रुपए दा आंदे सिर्फ ठीक है 40-45,000 बचदे बाकी जेड़ा सिस्टम है माल है छोटा बकरियां भेड़ां तो एक बंदा रखिया होया है ठीक है जेड़े लोग चरेंदे फिरेंदे इमाल दी भी करेंदे अल्हम्दुलिल्लाह निजाम है घर दा खर्चा चल वेंदे बेहतरीन निजाम है शुक्र है अल्लाह पाक दा सही सिस्टम बेहतर चलदा ठीक है तो ऐसा तो एक मशवरा दसो तुसा इंदे नाल ना फैटने वाला काम करो कोई बच्चे रखो कुर्बानी ते पाल के उन्हें को बेचा बच्चे या बकरे या दुम्बे इन्हें बारे तुसा क्या दे ये बेहतरीन काम है जबरदस्त होंदे भी हन साडे कोलो लेकिन ये सारे हालात माल दे नाल पैसे दे नाल असां उनके मुताबिक चलदे मैं जरा सिस्टम सारा अपना निजाम चलदा पे सही है असां हौले वधेने ने बाहरों सारे तकरीबन 25-30 थी गए छोटे ठीक है माल हुन जेरे जानवर 5-7-4-6 एच रह वेंदे बाल उनके मुताबिक जिवें सिस्टम में वधदा सी हौले एक लंग नहीं से करेंदे असां पैसे दे हिसाब नाल महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई है वाल भी उनके मुताबिक चलदे पे असां अल्लाह दी रहमत है घर दे निजामी चल वेंदे ये अपना जेरे बंदा रखिया है इंदा निजामी चल वेंदे सारा अपना चल वेंदे अल्लाह दी रहमत है अच्छा जेरा बंदा रखिया है इंदा खर्चा खराजा सारा तुम्हारे जिम्मे तुसा खुद करने को जेरा ना मंथली देने असी जेड़ा कोई नाल फाइनल थी होया बाकी निजाम इदे नाल तामन भी करने ये इथे कर अपना बाल बच्चे समय सारे को रह वेंदे ठीक है ये भी बहुत अच्छी गाल है सही चलो कहीं दा रोजगार ई सिस्टम दे नाल लगया पे ये भी बहुत अच्छी गाल है ते तुसा सारे देखण वाले व्यूअर को क्या मशवरा देसो भी ओ क्या ये काम करन तो आपको इंदे जो क्या एक्सपीरियंस क्या तजर्बा हासिल है देखते असां दा जेड़ी महंगाई है जेड़े हालात हैं
یہ ڈاکٹر صاحب ایک گاں کھڑی ہے میرے سامنے دیکھنے پہ نا جی ایک گاں ہے یہ 10 تو 12 کلو ایک ٹائم کھیر دے دیے ٹھیک ہے گال ہے جنا ایک بندہ جڑے سادہ آدمی دیہات دے آدمی پڑھے لکھے لوگ جڑے نا وہ تو اپنے اکتی سوچ جڑن وہ ایک گاں بھی اگر پال کھڑنا وہ ایک ٹائم دی گاں اپنا خرچہ کریں دیے اپنا کھاون پیون کے دیے بھون کھا کر دیے بے ٹائم دا بندہ دا گھر چلا دیں دیے بالکل ہن سا کھیر بھی چیں دیکھنے ہیں کھیر والے کو بھی کھیر دے دیکھنے ہیں اپنا گھر دا نظام ہی چلدا پے بچے بھی پیندے چھوٹے بڑے پہاڑوں بھی ہیں یہ ہر شے چلدی ہے لیکن انسان دے جڑے اپنے اخراجات ود میں نا اپنے حد تو زیادہ بولو جانور منڈو وگ گئے ہاں نقصان کر کی گل کیتا تے او کچھ مہنگائی بھی ہے تھوڑا جے کوئی اونچ نیچ ایک دفعہ تھی پوے نا کوئی جے حادثہ بن ونجے تے کافی سارا دھچکا لگ دے بندے کو لیکن اساں دا آکھسوں ہر بندے کو آکھسوں اے حق حلال دا مال ہے رزق ہے ایندے برکت بھی ہے حضور دا فرمان بھی ہے بھیڑاں بکریاں پالو تساں جانور پالو انشاءاللہ اللہ بہتری کریں دے چنگائی کریں دے گھر چل دے بالکل گھر چل دے ڈاکٹر صاحب ایندے وچ کوئی اے کہہ نہیں بجنا پریشانی یا ایندے وچ کوئی نقصان اے زندہ شے جیندی شے موت فوت اللہ دے واسطے انسان مر ویندے ہاں بالکل باقی کوئی مسئلہ کیا نہیں ہوندا ایک جانور تو پالی کھڑے دو جانور پالی کھڑے ترے شوق پیدا تھی ویندے خود بخود بالکل اے اساں لوگ جڑا سوچے نے نا بھی ہن گاں گدی کھڑے 10 مہینے بعد بیاہ سی پر اون دے بعد کیا دے سی 10 مہینے کھوینے بندہ بسی ویندے لیکن پھرتا کرنا پوندے نظام چلاونا پوندے سسٹم چلدا پیا اللہ دی رحمت ہے الحمدللہ چلو شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے جی ویور ہم نے آپ کو اپنے ایک فارمر سے ملاقات کروائی ان کا سیٹ اپ دکھایا انہوں نے ایک ہی جگہ پہ اپنا شیپس اور گوٹ کا بھی فارم بنایا ہوا ہے اور گایوں کا بھی بنایا ہوا ہے وہ دودھ بھی سیل کرتے ہیں اور قربانی پہ جو ان کے جو بچڑے ہوتے ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں وہ بھی سیل کرتے ہیں الحمدللہ یہ مطمئن ہے اپنے کام سے اور ان کا بھی یہی مشورہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس کام میں آئیں اور اس کو دلچسپی سے کریں اور اس میں حلال منافع ہے اور حلال رزق ہے اور برکت والا کام ہے یہ باقی آپ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو کامنٹ ضرور کیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ